सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। मैं राहुल गोरखपुर से। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया है, दिल्ली एनसीआर में जो आवारा कुत्ते हैं उन कुत्तों को एक शटल में शिफ्ट करने के लिए, जिनकी तादाद लगभग 5,000 है और शटल की जनसंख्या जो कि काफी कम है। मैं सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से मैं असंतुष्ट हूं। मैं मानता हूं कि आप देश के सबसे सर्वोच्च हैं, सुपीरियर हैं और आपके आदेश का पालन करना हर व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य है। लेकिन मैं माननीय आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस ब्रह्मांड की रचना आपने किया है? क्या आपने इस सृष्टि की रचना की है? अगर आपने नहीं की है, प्रकृति ने की है, और प्रकृति ने जिसको भी इस धरती पर भेजा है तो कुछ सोच समझ के ही भेजा है। और प्रकृति ने जब इस धरती पर अगर मनुष्य के साथ जानवर को भी भेजा है तो जाहिर सी बात है उनको भी समान अधिकार दिया गया है, उनको भी जीने का अधिकार दिया गया है, उनको भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उनको भी अपने मन मुताबिक कार्य करने का अधिकार दिया गया है। तो यहां मनुष्य जो है उनके ऊपर किस तरीके का दबाव बना रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि धरती पे जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर न्यायपालिका का अधिकार है। हाँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, आप सम्माननीय हैं, आप सर्वोच्च हैं, आपके आदेश का पालन करना सबका कर्तव्य है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मैं आपके इस आदेश से मैं असंतुष्ट हूं और बहुत ज्यादा दुखी भी हूं। क्या पहले भी कम था इन जानवरों के साथ क्रूरता का व्यवहार करना? जो आज इस तरीके का आपने आदेश दे दिया। हाँ, कुछ घटनाओं को अंजाम इन जानवरों के द्वारा दिया जा रहा है, तो इसका मतलब तो यह नहीं है कि उन बेजुबान जानवरों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए। अब मैं तो मानता हूं कि कुत्तों में रेबीज नहीं है, बल्कि मनुष्य के जुबान में कुत्तों से ज्यादा रेबीज है। कुत्ता एक बार काट लिया तो उसका तो एक उपचार भी उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य जब एक बार काट रहा है तो कई पुश्तों को भुगतना पड़ रहा है। आपने अनबोलता जानवर के साथ इस तरीके का निर्णय दिया है, मैं मान भी ले रहा हूं, लेकिन देश में ऐसे बहुत कुत्ते हैं जो देश को काटने का कार्य कर रहे हैं। उनके प्रति आप कब निर्णय देने का आप अपना कार्य करेंगे? अरे, आप उनकी मासूमियत देखें। उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ 2 रोटी चाहिए, और वो भी जबरदस्ती का नहीं चाहिए। आप दे दिए तो ठीक, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। आपके घर में चोरी करने नहीं आते हैं, आपसे प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने नहीं आते हैं। अगर उनको पहले से पता रहता, उनको प्रकृति ने पहले से ज्ञान दिया रहता कि इस धरती पे बिना कमाए रोटी नहीं मिलने वाला है, तो वो भी शायद कोई ना कोई कार्य करके अपना भूख मिटाने का काम करते हैं। लेकिन प्रकृति ने अगर उनको भेजा है तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के सहारे भेजा है, और कुत्तों के साथ नहीं, हर प्रकार के जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है इस देश में। वीरप्पन कौन था? अपने फायदे के लिए हर 15 मिनट में एक हाथी का शिकार करता था, उसके दांतों का व्यापार होता था। और इस देश में न्यायपालिका ही इस मामले में दोषी नहीं है, मनुष्य भी है, मैं मानता हूं। आज गाय को कौन कटवा रहा है? मनुष्य कटवा रहा है। तुम दूध पीना छोड़ दो ना, गाय कटना अपने आप बंद हो जाएगी।
नई नई फैक्ट्रियां आ गई दूध की, अमूल है, मदर डेयरी है, और भी तमाम प्रकार की फैक्ट्रियां उपलब्ध है देश में, जो इस तरीके का व्यवहार अपने फैक्ट्री में गायों के साथ करती है कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। मशीन लगा के उनका दूध का निचोड़ने का कार्य कर रही है। क्या जब देश के लोग दूध पिएंगे तभी जीवित रहेंगे? इनफ है मां का 3 साल का दूध, लेकिन सबको चाहिए दूध का चाय, सबको खीर चाहिए, सबको सेवई चाहिए, सबको घी चाहिए, सबको मक्खन चाहिए, और गाय के नाम पे राजनीति चाहिए। इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग गाय पालते हैं, और बिना मौसम का उनके साथ जबरदस्ती बच्चा पैदा करवाते हैं, इंजेक्शन लगवा लगवा के। और जब बाछा जब पैदा होता है तो उसको कुछ दिनों के बाद जंगल या किसी दूसरे जगह पे छोड़ने का भी काम करते हैं। मनुष्य से बड़ा स्वार्थी कौन है यार? मनुष्य से बड़ा स्वार्थी कौन है? जिस मां का दूध पीते हो उसी के बच्चे को बूचर खाने में कटवाने के लिए भी भेज रहे हो। औरत के गर्भ में जब बच्चा होता है तो विनती करते हो कि लड़का पैदा हो, और गैया के पेट में जब बच्चा होता है तो विनती करते हो बाछी पैदा हो। शर्म आती है कि हम लोग इस देश के निवासी हैं। देश का मैं धरती की बात कर रहा हूं। धरती का ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जिसके साथ क्रूरता का व्यवहार इंसानों ने नहीं किया। अब करो, करो तो भूकंप भी सहो, सुनामी भी सहो, कैंसर भी सहो, हार्ट अटैक भी सहो, एड्स भी सहो, शुगर बीपी तो ये तो घरेलू चला रहा है, सहो। ये कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, कुत्तों के द्वारा कुछ घटनाएं सामने आई हैं, उसमें कुत्ते की ही नहीं गलती है, उस मनुष्य की भी गलती है जिसने कुत्ते के काटने के बाद अपने आप को रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया। इसका मतलब थोड़ी ना कि पूरे कुत्ते की सफाया कर दिया जाए। अरे हम नहीं सोचेंगे उनके बारे में तो कौन सोचेगा उनके बारे में? ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसका मांस का उपयोग ना किया जा रहा हो। और कौन ये अधिकार देता है? कुछ लोग तो इतने बेवकूफ है कि वो कहते हैं कि अगर नहीं खाया जाए तो इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी। तो शेर की भी तो जनसंख्या बढ़ा लो, चीता की भी बढ़ा दो, हाथी की भी बढ़ा दो, गेंडे की भी बढ़ा दो। अरे तुम जबरदस्ती इंजेक्शन लगा लगा के पैदा कर रहे हो। जितना प्रकृति को चाहिए उतने ही प्रकृति लेगी, किसी की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। ये तो तुम अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्ती का इंजेक्शन लगवाते हो, और बात करते हो कि जनसंख्या इनकी बढ़ती जाएगी। समझाते हो कि अरे वो रिसाइकिल भी नहीं कि घास को खरगोश खाया, खरगोश को बिल्ली ने खाया, बिल्ली को शेर ने खाया, ऐसे ऐसे ये समझाते रहते हो। तुम छोड़ दो ना खाना मांस, देखो जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इतना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। जो मुर्गी फार्म में मुर्गी है उनको एक एक दिन में इतना इंजेक्शन लगाया जा रहा है कि बेचारी 4 4 5 5 अंडे जबरदस्ती देने के लिए मजबूर हो जा रही है। ये इंसान अपने स्वार्थों के लिए कर रहा है। बंद करो, यह धरती किसी के बाप की बबौती नहीं है। जितना तुम्हारा रहने का अधिकार है उतना इनका भी रहने का अधिकार है। देश पहले व्यक्तियों के नाम पे, इंसानों के नाम पे राजनीति चलती थी, आज जानवरों के नाम पे भी राजनीति चलना शुरू हो गई है। इस धरती पे ऐसा कोई जानवर नहीं है जो अपने से दूसरों के साथ गलत व्यवहार करे। इवन सांप भी नहीं है। सांप भी अगर मनुष्य को देखता है तो अपना वो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है।
ये वही देश है कि जिंदा सांप को लोग मार डालते हैं और आर्टिफिशियल सांप की लोग पूजा लोग कर रहे हैं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से असंतुष्ट हूं। मुझे पता है कि आप मेरे इस जुबान को, मेरे इस शब्दों को अगर आप देखेंगे तो आप मेरे प्रति भी कोई कार्रवाई आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इन बेजुबान जानवरों के लिए हरदम बोलता रहूंगा और इनके लिए अगर लाठी भी खानी पड़े तो मैं खाने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि इस धरती पे जितना हक मेरा है उतना हक उनका भी है। और जानते हो, ये लोग ऐसे ही नहीं काटते हैं, क्योंकि तुम लोग इनको दो रोटी देने के बजाय जगह जगह चौराव चौराव पे लाठी देने का काम करते हो। अरे यार, कोई भी रहेगा, चाहे इंसान रहे चाहे जानवर रहे, कई दिनों से अगर भूखा प्यासा है तो उसके अंदर क्रोध की भावना नहीं आएगी, वो गुस्साएगा नहीं। वो तो इंसानों से ही तो उम्मीद रखा है अपने दो रोटी का, तो दो रोटी के बजाय तुम उसको लाठी देते हो। खेतों में जब चावल की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, तो अपना हिस्सा काट लेते हो और शेष जो बचता है उनका हिस्सा जला देते हो। अरे, इस देश का समस्त विश्व में कुत्तों ने कई लोगों को काटा, लाखों करोड़ों लोगों को काटा, लेकिन लोगों ने अपना उपचार करवाया और ठीक भी लोग हुए। 1-2% लोगों को छोड़कर, वो भी अपनी गलती से नहीं ठीक हो पाए, समय अनुसार उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया, लापरवाही उन्होंने बरती। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन बेजुबान जानवरों के ऊपर अत्याचार करना शुरू करते हैं। मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूं कि इन बेजुबानों की रक्षा करने के लिए आप लोग आगे आए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका से मेरा निवेदन है कि अपने इस फैसले पर पुनः विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।